पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस को एनालाइज करना हो, मींस अगर आपको पता करना हो कि किसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो इसको एनालाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है कि अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो कितना उसको पोटेंशियल चाहिए या कितना उसको वोल्टेज चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। अगर मेटल रिड्यूस होगा तो उसको कितना वोल्टेज चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस और गेन होता है तो उसके लिए किसी को करंट देना पड़ता है, और उसमें जो कितना मतलब हम लोग उसको वोल्टेज के टर्म में एनालाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे वो उसमें आपको दो सीरीज मिलेगा। एक मिलेगा आपको रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज और एक मिलता है आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज। बट आपको कोई एक ही ध्यान रखना है, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज याद रख लो या आप रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज याद रख लो। कोई एक सीरीज आपको ध्यान रखना है, किसी एक सीरीज से ही आप पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस को आप एनालाइज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो सीरीज कंसीडर किए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज कंसीडर किए हैं। आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो सीरीज हमने लिखा हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज हमने लिखा हुआ है। और ये जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की जो हमने सीरीज लिखा हुआ है ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल एक्सट्रीमली लेफ्ट में लाई करेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा, हाईली नेगेटिव होगा। जो मेटल राइट में लाई करेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको कंपेयर करना हो कि अगर आपने दो मेटल मान लो लिया हुआ है, तो अगर आपको कंपेयर करना हो कोबाल्ट और निकेल में कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो अगर हम लोग इस रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज के बेसिस पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो मेटल रिड्यूस करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो मेटल ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर हमें कोबाल्ट और निकेल में कंपेयर करना हुआ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो आप ये देख सकते हो कोबाल्ट और निकेल में कि जो मेटल लेफ्ट में लाई करेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल राइट वाले मेटल से कम होगा। तो अगर इस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है इसको एनालाइज करने का कि अगर आपको किसी दो मेटल को एनालाइज करना हो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो आप ये देख लेना कि इस रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में जो मैंने लिखा हुआ है इस सीरीज में जो मेटल लेफ्ट में लाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो राइट में लाई करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट लेफ्ट में लाई कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन होगा, निकेल राइट में लाई कर रहा है इसका रिडक्शन होगा। अगर आपको हाइड्रोजन में और गोल्ड में कंपेयर करना हुआ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन लेफ्ट में लाई कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन होगा, गोल्ड राइट में लाई कर रहा है इसका रिडक्शन होगा। अगर आपको आयरन में और निकेल में कंपेयर करना हुआ तो आयरन लेफ्ट में लाई कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन होगा, निकेल राइट में लाई कर रहा है इसका रिडक्शन होगा। अगर आपको लिथियम में और कैडमियम में कंपेयर करना हुआ तो लिथियम लेफ्ट में लाई कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन होगा, कैडमियम राइट में लाई कर रहा है इसका रिडक्शन होगा। अगर आपको जिंक में और मरकरी में कंपेयर करना हुआ तो जिंक जो मेटल है इसकी वैल्यू निगेटिव में है, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले जितने भी मेटल हैं सबकी वैल्यू निगेटिव में है। किसी का कम निगेटिव है, किसी का ज़्यादा निगेटिव है। तो जिंक की वैल्यू निगेटिव में है लेकिन मरकरी का वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। तो ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से तो कम ही होती है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो जिंक लेफ्ट में लाई कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन होगा, मरकरी राइट में लाई कर रहा है इसका रिडक्शन होगा। तो आप इस बेसिस पे बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि किस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और किस मेटल का रिडक्शन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के पहले जितने भी मेटल होते हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है, और हाइड्रोजन के बाद जितने भी मेटल होंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। और हाइड्रोजन जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हम लोग जीरो लेते हैं क्योंकि रिफरेंस होता है। तो हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में सारे मेटल का हम लोग कंपेयर करते हैं रिडक्शन और हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो हाइड्रोजन रेफरेंस होता है, इसका वैल्यू जीरो होगा, और हाइड्रोजन के बाद जितने भी मेटल आएंगे
इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और हाइड्रोजन के पहले जितने भी मेटल आएंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल कैटायन which lie in left side of hydrogen in reduction potential series have negative reduction potential value। मतलब जो हाइड्रोजन के पहले जो मेटल लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जो मेटल कैटायन हाइड्रोजन के राइट में लाई कर रहे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको कंपेयर करना हो तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंपेयर अमंग टू गिवन मेटल विच मेटल ऑक्सीडाइज एंड विच मेटल रिड्यूस, if reduction potential of metal A is greater than metal B, then metal A is reducing and metal B is oxidizing। अगर आपको दो मेटल में कंपेयर करना हो तो मेटल ए का रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेटल बी से ज्यादा है तो मेटल ए ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल ए जो है रिड्यूस करेगा, और मेटल बी ऑक्सीडाइज करेगा। आप इसको ऑक्सीडेशन के टर्म में भी एनालाइज कर सकते हो। आपके पास जो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूस करेगा। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन देख सकते हो चाहे आप रिडक्शन देख सकते हो, बट आप कोई एक सीरीज ही याद रखना, दोनों याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपका अगर एक सीरीज से ही काम हो जाएगा तो क्या फ़ायदा दोनों याद रखने से, बट अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो अगर आपको मैं ट्रिक बता दूं, इमंग टू मेटल, अगर आपको दो मेटल में कंपेयर करना हो तो जो मेटल लेफ्ट में लाई करेगा रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में, जो मेटल लेफ्ट में लाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो मेटल राइट में लाई करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कंसिडर किया हुआ है जो हमने पढ़ा पिछले अभी, उसी को हमने क्या किया हुआ है, प्रॉब्लम के टर्म एनालाइज करने के लिए हमने कुछ प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास दो मेटल दिया हुआ है और दोनों मेटल में आपको कंपेयर करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने लिया हुआ है जिंक और गोल्ड, जिंक और गोल्ड में किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो आप रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में देख सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में अगर आप जिंक और गोल्ड को देखो तो जिंक लाई कर रहा है लेफ्ट में, तो आप देख सकते हो कि जो जिंक है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, गोल्ड है वो राइट में लाई कर रहा है। तो जो लेफ्ट में लाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो राइट में लाई करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का गोल्ड से कम है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, गोल्ड का रिडक्शन होगा। अगर आपको कंपेयर करना हो सेकंड में, अगर आपको कंपेयर करना हो कि H प्लस में, हाइड्रोजन में और निकेल में कौन ऑक्सीडाइज करेगा और कौन रिड्यूस करेगा, तो सिंपल सा लॉजिक होता है, आप ये देख लो कि हाइड्रोजन में और निकेल में कौन लेफ्ट में लाई कर रहा है और कौन राइट में लाई कर रहा है। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखो तो सीरीज में देख रहे हो कि हाइड्रोजन और निकेल, निकेल जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, हाइड्रोजन राइट में लाई कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, हमने लिखा भी हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, सॉरी हमने हाइड्रोजन और कॉपर कंपेयर किया हुआ था, जो हमारा बी पार्ट है वो हाइड्रोजन और निकेल है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन निकेल देख सकते हो बी पार्ट में, हाइड्रोजन और निकेल कि अब यहाँ से देख सकते हो हाइड्रोजन और निकेल में, हाइड्रोजन और निकेल में निकेल जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, हाइड्रोजन राइट में लाई कर रहा है। जो लेफ्ट में लाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो राइट में लाई करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो सेकेंड पार्ट हमारा था हाइड्रोजन एंड निकेल। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में, राइट में लाई कर रहा है, और निकेल जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में। तो जो राइट में लाई करेगा उसका रिडक्शन होगा, जो लेफ्ट में लाई करेगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आप इस सीरीज में देख भी सकते हो कि जो हाइड्रोजन जो है वो राइट में लाई कर रहा है, निकेल लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो जो लेफ्ट में लाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन राइट में लाई कर रहा था, इसका क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। और देख लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीज और जिंक में आपको कंपेयर करना है। तो आप इस सीरीज में देख सकते हो मैग्नीज और जिंक, तो मैग्नीज जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, जिंक जो है राइट में लाई कर रहा है, क्योंकि हमने जो सीरीज लिखा हुआ है वो कंटिन्यूअस सीरीज हमने लिखा हुआ है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस में लिखो तो मैग्नीज आएगा लेफ्ट में, जिंक आएगा राइट में। तो जो लेफ्ट में आएगा उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो राइट में उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। आप इसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। एक और पार्ट हमने लिया हुआ था कि हाइड्रोजन में और कॉपर में आपको कंपेयर करना था कि हाइड्रोजन और कॉपर में क्या होगा। तो अगर आप इस सीरीज में देखो और हाइड्रोजन और कॉपर को देखो तो पहले हाइड्रोजन आ रहा है उसके बाद कॉपर आ रहा है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट में लाई करेगा, कॉपर राइट में लाई करेगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो आप इसके बेसिस पे चेक कर सकते हो किस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, किस मेटल का रिडक्शन होगा। तो बस आप इस सीरीज को ध्यान रख लो और इसके बेसिस पे बहुत इजीली आप ये चेक कर पाओगे।